चलिए हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। सभी लोग ध्यान से समझेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है। देखो भाऊ, सर्वप्रथम सन 1939 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों ऑटो हान और स्ट्रासमैन वैज्ञानिकों ने इन्होंने यूरेनियम पर परमाणु क्रमांक 92 होता है, उन्होंने यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बौछार किया और न्यूट्रॉन का जब बौछार किया तो सोचा कि बहुत करेगा तो जो यूरेनियम का नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लिया जाएगा। उन्होंने यही बात सोचा था कि अब किसी भी यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाएगा तो वह बहुत करेगा तो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करके आइसोटोप बना देगा। लेकिन जब जो ही न्यूट्रॉनों का बौछार किया तो उनको आश्चर्य हुआ कि तो बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में क्या हो गया, विघटित हो गया, टूट गया। इस घटना को समझाने के लिए दो वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम है मितनर और फ्रिश। मितनर और फ्रिश नाम वैज्ञानिक ने ऑटो हान तथा स्ट्रासमैन के किए गए प्रयोगों को समझाया कि जो आपने यहाँ पे जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों का बौछार करके बेरियम क्रिप्टॉन प्राप्त किए हैं, यह दो आइसोटोप हो गए और किसी भी नाभिक के द्वारा जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉनों का बौछार किया जाता है और दो हल्के नाभिकों में टूट जाने घटना ही क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। देखो यहाँ पे बनाया गया फिगर में देखो यूरेनियम है। जब यूरेनियम पर ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉनों का बौछार किया जाता है, ये न्यूट्रॉन को डाला जाता है तो ऐसे बनाया गया, लग रहा है कि ये फट गया। ठीक है, देखिए ऐसे गोला है, ठीक है, और क्या हो गया, फट गया। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे न्यूट्रॉनों का बौछार बड़े नाभिक पर जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों का बौछार किया जाता है तो उसका दो हल्के नाभिकों में टूट जाने घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उन्होंने यूरेनियम पर जब यहाँ पे बौछार किया न्यूट्रॉन का, देखा कि अपार ऊर्जा निकलती प्राप्त होती है और यह बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि 92 यूरेनियम 235, 92 जो है इसका परमाणु क्रमांक है और यहाँ पे 235 क्या परमाणु भार है। जब जो इस पर देखिए न्यूट्रॉन का बौछार किया गया तो 92 और 236 बना। अब यह 92 और 236 जो है क्या करता है कि बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या होता है, टूट जाता है। दो हल्के नाभिकों में क्या होता है, टूट जाता है और अपार ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। ऐसा में तो जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों का बौछार किया जाता है तो किसी बड़े नाभिक द्वारा दो हल्के नाभिकों में टूट जाने घटना क्या कहलाती है, आपका नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जो बहु परमाणु बम बनाया गया है वह परमाणु बम जो होता है पूछता है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको याद रखना है कि जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन का बौछार किया जाता है तो उस नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाने की घटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे 92 यूरेनियम 235 पर या 92 और 235 पर जब न्यूट्रॉन 0N1 का बौछार किया जाता है तो यहाँ पे यह 56 बेरिलियम परमाणु क्रमांक 56 और देखो जोड़ोगे यहाँ पे दोनों को जोड़िए, यहाँ पे देखिए 144 प्लस हो गया 89 और जोड़ दीजिए, यहाँ हो जाएगा 9 10 का जोड़ा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 12 13 को 3 हो जाएगा 234 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए 56 हो जाएगा प्लस 36 कितना हो रहा है, 6 से 12 को 2 5 3 8 कितना हो गया 9 92 हो गया आपका। यहाँ ध्यान देना है आपको कि 144 प्लस 89 जोड़िए कितना होगा 9 4 13 को 3
8 4 12 13 को 3 और 1 कितना हो 233। 233 से हो गया, 3 को न्यूट्रॉन यहाँ पे 233, 3 कितना हो जाएगा 200। ऐसा में जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों का बौछार किया जाता है, उस नाभिक का दो हल्के नाभिकों में टूट जाने घटना नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन का प्रयोग 1939 में सबसे पहले ऑटो हान तथा ट्रांसमैन ने किया था। उनको ये विश्वास नहीं था कि जब किसी नाभिक पर न्यूट्रॉन का बौछार करेंगे या यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बौछार करेंगे तो दो हल्के नाभिकों में टूट जाएगा। उनका यह विश्वास था कि न्यूट्रॉन जो है कि न्यूट्रॉनों को नाभिक अवशोषित करके आइसोटोप बना देंगे, यह विश्वास था। यह विश्वास नहीं था कि दो भागों में टूट जाएगा। देखिए इस घटना को समझाया कौन? मैटनर और फ्रिश ने समझाया कि जो यहाँ पे दो भागों में टूटना ही तो कहलाता है नाभिकीय विखंडन। ऐसा में चलिए कर लीजिए आप लोग।